नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई अहम खबर के साथ। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 2 कोविड मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद वहां जबरदस्त हंगामा मच गया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद इन मरीजों की शिफ्टिंग की जा रही थी। इस बीच उनकी सांसें रुक गईं। यहाँ के आईसीयू में अफरा तफरी रही। यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई तो भगदड़ मच गई। अटेंडर अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर वेंटिलेटर सहित पत्थर वाली बिल्डिंग की ओर भागे। खबर लगते ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी जय आरोग्य अस्पताल पहुंच गए और प्रभारी मंत्री ने ऑक्सीजन का इंतजाम कराया। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है और इसके बाद हंगामा भी हुआ। दरअसल ऑक्सीजन खत्म होने के बाद इन मरीजों की शिफ्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि जैसे ही ये खबर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगी, वो खुद जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं। ये ईश्वर ने एक सेवा का अवसर दिया है और इस अवसर के लिए ये सेवा जी जान से और लगा हुआ हूँ और सामाजिक संस्थाएं और भी लोग लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सब और भी देश नेतृत्व लगा हुआ है। आज ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस ग्वालियर में है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जगह जगह पहुंच करके वहाँ पे गैस सिलेंडरों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो। लोगों को जहाँ अगर ज़रूरत है तो उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करें और हम इस काम में काफ़ी हद तक सफल हो पाए हैं। तो आपको बता दें कि जय आरोग्य अस्पताल में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोविड पेशेंट थे ये दोनों मरीज। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आनन फानन में इन्हें दूसरी इमारत में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन तब तक इसी बीच 2 मरीजों की जान चली गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया वहां पर। इसके बाद जैसे ही जानकारी प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद पहुंचे जय आरोग्य अस्पताल। इसके बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था भी वहां पर कराई। लेकिन सवाल यह कि मंत्री के पहुंचने की आखिर दरकार क्यों पड़ी? क्या पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, या फिर अगर ऑक्सीजन कम हो रही थी तो फिर जिम्मेदारों को सूचित क्यों नहीं किया गया, संपर्क क्यों नहीं साधा गया? जय आरोग्य अस्पताल का ये मामला है। ऑक्सीजन की किल्लत ग्वालियर में भी बनी हुई है अस्पतालों में, और इसी ऑक्सीजन की कमी के चलते जय आरोग्य अस्पताल में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि जैसे ही जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, तुरंत ही मरीजों को दूसरी इमारत में शिफ्ट किया जा रहा था, जहां शायद ऑक्सीजन उपलब्ध थी। यही वजह रही होगी दूसरी इमारत में शिफ्ट करने का। और इसके बाद आपको ये भी बता दें, हालांकि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे, इसके बाद उन्होंने आनन फानन में अधिकारियों से बात की और ऑक्सीजन अस्पताल में उपलब्ध करवाई। तस्वीरें देख रहे हैं, काफी अफरा तफरी का माहौल भी इसके बाद बन गया ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद इन मरीजों की शिफ्टिंग की जा रही थी और यहाँ के आईसीयू में भी जमकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, जमकर भगदड़ के हालात बन गए। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। सवाल यही है कि अगर मंत्री महोदय पहुंचकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करा सकते हैं तो फिर अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारों को क्या फोन नहीं लगाया? क्या मंत्री जी के पास तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई, या फिर लापरवाह बने रहे इस बात के इंतजार में कि ऑक्सीजन खत्म हो गई या बहुत मामूली ऑक्सीजन बची थी? देखिए प्रशांत, ग्वालियर ही नहीं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है और इसकी मार कल ग्वालियर में भी पड़ी। और जैसे स्टॉक था ऑक्सीजन का, वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। यही वजह है कि जब जय आरोग्य अस्पताल में मेडिसिन के आईसीयू में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, अचानक सप्लाई खत्म हो गई, उसी दौरान जो है मरीजों को भगदड़ के चलते वहां से पत्थर वाली बिल्डिंग में शिफ्ट होना पड़ा और उसी दौरान ये वाकया हुआ। 2 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित प्रशासन और विपक्ष के दोनों विधायक
ने मिलकर रात भर प्रयास किया और यही वजह है कि ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य जो ऑक्सीजन के डीलर थे उनके पास से यहाँ सिलेंडरों का इंतजाम कराया गया ताकि किसी तरह से राहत निकली। उसके बाद अब एक गैस टैंकर सिलेंडर का यहाँ पहुंच चुका है और उम्मीद है कि शाम तक, आज देर रात तक 3 सिलेंडर के टैंकर और यहाँ पहुंचेंगे, जिससे जो ऑक्सीजन की किल्लत है ग्वालियर में वो संभवतः खत्म हो पाएगी, उम्मीद जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो आपको बता दें, ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चक्का जाम भी कर दिया गया। वेदांश अस्पताल के संचालकों ने ये चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अस्पताल में 41 मरीजों के लिए 5 सिलेंडर मुहैया कराए गए थे और इसी को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने जमकर नाराजगी भी जाहिर की। और इतना ही नहीं, जो अस्पताल कर्मी थे, डॉक्टर थे, वो खुद सड़कों पर उतर आए। वेदांश अस्पताल के संचालकों ने यह चक्का जाम किया। इनका आरोप है कि 41 मरीज कोविड से पीड़ित 41 मरीज इनके अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की दरकार है और महज 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के इन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में मरीजों की देखभाल कैसे होगी, कैसे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, तो ये सवाल लगातार बने हुए। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है अस्पताल के अंदर, ना तो अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा है। हम रात भर इसके ऑक्सीजन पे लगे रहे लाइन में, वहाँ से एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया। मात्र 5 सिलेंडर नाइट में दिए गए। 41 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं और बाईपेप पे हैं। हॉस्पिटल का नाम क्या है? प्रशासन का मोबाइल बंद है, कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे रहा। हॉस्पिटल का नाम क्या है आपके? वेदांश मल्टी स्पेशलिटी। उधर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से पूर्व मंत्री गोविंद सिंह खासे नाराज हैं। उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा है कि उन्होंने 23 अप्रैल को 22 बार फोन किया, लेकिन उनका फोन रिसीव तक नहीं किया गया। गोविंद सिंह के मुताबिक वे कार्यकर्ताओं की हेल्थ इमरजेंसी को लेकर कॉल करते रहे, लेकिन उनका कॉल नहीं रिसीव किया गया। उन्होंने मदद करने के लिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तारीफ की। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वे जिम्मेदारी के पद पर बैठे अफसरों से कहें कि जनप्रतिनिधियों से संवाद कायम रखें। तो दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। डॉक्टर गोविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि 23 अप्रैल को उन्होंने 22 बार लगातार फोन किया कलेक्टर महोदय को, लेकिन रिसीव तक नहीं किया गया उनका फोन। जबकि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तुरंत संज्ञान में लेकर उनकी मदद की। कार्यकर्ताओं के और लोगों की सेहत को लेकर वो कलेक्टर को लगातार फोन लगाते रहे, लेकिन फोन तक रिसीव नहीं किया गया। इसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अपील की है कि वे जिम्मेदारी के पद पर बैठे अफसरों से कहें कि जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनसे संवाद कायम रखें, संवाद जारी रखें। हालांकि यह हैरान भी करता है कि स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के भी अगर अधिकारी कलेक्टर महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर किस जिम्मेदारी से वो जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे होंगे, ये भी सवाल है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, पूर्व मंत्री या फिर एक स्थानीय विधायक का ही अगर कलेक्टर फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर क्या जिम्मेदारी वो निभा रहा होगा जिले में, ये सवाल तो है। आखिर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रिप्लाई किया, गोविंद सिंह की मदद भी की, ये भी एक दूसरा पहलू है इस पूरी खबर का। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो संकट का दौर है उसमें तमाम लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर दूसरे प्रोफेशनल वाले, लगातार मदद लोगों की कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब 2 लोगों की मदद करना थी कोविड को लेके, तो ऐसे में डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीधे कलेक्टर को फोन लगाया और उनका ये आरोप है कि 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक उन्होंने कलेक्टर को उनके नंबर पे, साथ में उनके कार्यालय के नंबर पे करीब 22 बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही ना ही उन्होंने कॉल बैक किया। यही जो आरोप है लगाते हुए उन्होंने चिट्ठी भी जो है वो कलेक्टर को लिखी है कि इस तरीके का व्यवहार एक
निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति ठीक नहीं है। इस तरीके का जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने अपील भी की है कि प्रदेश में जो जिम्मेदार पद पर बैठे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। उनको जनप्रतिनिधि और जनता के फोन उठाना चाहिए, सीधे संवाद भी उन्हें करना चाहिए। हालांकि जिन दो लोग की मदद के लिए उन्होंने फोन लगाया था, इसके लिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को शुक्रगुजार भी कहा है अपनी चिट्ठी में, और कहा है कि उन्होंने तत्काल मुझे फोन वापस किया जब मैंने लगाया, और तत्काल उन्होंने जो कोविड से पीड़ित दो लोग थे जो कि उनके कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं उनकी मदद की। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, अगर ठीक है कलेक्टर पर सवाल यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह उठा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि जो अंदाज जो तरीका प्रद्युम्न सिंह तोमर दिखा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ये हौसला बढ़ाता है, लोगों का विश्वास जगाता है। और ऐसा और दूसरे जनप्रतिनिधि भी अगर लोगों के लिए सामने आए तो ये वाकई में एक अच्छी पहल भी होगी। लेकिन हमें ये जरूर समझना होगा कि जो जिम्मेदारी होती है वो जिला कलेक्टर की होती है, पूरे जिले की। कम से कम प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे रहें तो शायद हालात इतने भयावह ना हो। जय आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जब संज्ञान लेते हैं तब वहां ऑक्सीजन पहुंचती है। क्या ये काम जिला कलेक्टर का नहीं था क्या? जी बिल्कुल, कलेक्टर की जिम्मेदारी पूरे जिले की रहती है, चाहे वो किसी तरीके के कामकाज हो, दूसरे विभाग के कामकाज हो, तमाम जिम्मेदारी जो है वो जिले के मुखिया एक तरीके से कलेक्टर होते हैं। लेकिन जिस तरीके की मदद गोविंद सिंह को चाहिए थी उसके लिहाज से उन्होंने फोन लगाया। हालांकि उन्होंने इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि वो इस बात की उनको दुख है कि एक जनप्रतिनिधि चाहे वो कोई भी व्यक्ति यदि फोन लगाता है तो इस तरीके के फोन को जो है उठाना चाहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और ऐसे में लोगों को मदद के लिए अधिकारियों को खास तौर से, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी है तमाम तरीके की, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो जिले की, या फिर ऑक्सीजन की पूर्ति हो, या बेड की पूर्ति हो, या दूसरी मदद की गुंजाइश हो, उसमें इनको मदद करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी और नाराजगी भी एक कहीं ना कहीं उनकी सामने आई है गोविंद सिंह की। हालांकि लगातार लोग जनप्रतिनिधि या फिर दूसरे लोग हैं वो लगातार कलेक्टर से संपर्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। कई बार हालांकि ये भी होता है कि रिसीव हो भी जाते हैं फ़ोन और मदद हो भी जाती है, लेकिन कई बार ऐसे हालात भी बनते हैं जो ग्वालियर में बने, जिसकी शिकायत डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर ऑक्सीजन टैंकर ग्वालियर पहुंचा है, जहां कमला राजा अस्पताल में गैस प्लांट में रिफिलिंग की गई है। आपको बता दें कि देर रात जय आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों को शिफ्ट किया गया था। इसी दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच देर रात ऑक्सीजन की पहली खेप का टैंकर शहर में पहुंचा और टैंकर में 16 टन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ऑक्सीजन टैंकर भिजवाया है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें ग्वालियर और जबलपुर से हैं। ग्वालियर में भी ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा और जबलपुर में भी ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त, राजधानी में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार के सुझाव पर सहमति बनी है। सभी कलेक्टरों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। 5 मई तक रायपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल केंद्र सरकार के सुझाव पर सहमति बनने के बाद सभी कलेक्टरों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अब 5 मई तक राजधानी लॉक रहेगी, ताकि संक्रमण के जो मामले हैं वो बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं और उनमें राजधानी रायपुर एक है।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो जीने का नया जज्बा पैदा कर रही है। देवास के एक अस्पताल में सजी है संगीत की अनोखी महफिल, जहां एक भतीजे ने अस्पताल में भर्ती अपने चाचा को दी संगीत से जादू की झप्पी, और उसके बाद तो मरीजों ने शुरू कर दिया फरमाइशी गीतों का सिलसिला। आप भी देखिए और सुनिए जिंदगी का ये साज। निराशा के जब बादल घने हों तो उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। अंधेरों को चीरती हुई रोशनी फिर जगमगाएगी। जिंदगी एक प्यार का नगमा है, ये सुर भी सुनाएगी। मायूसी के माहौल में चेहरे पर मुस्कुराहट लाती, हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते, जीने का नया जज्बा जगाती। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये विश्वास भी जगाती। ये तस्वीर आई है देवास से। यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में ऐसे ही संगीत की महफिल सजी है। मरीज भी गुनगुना रहे हैं, जिंदगी का नया साज सुना रहे हैं। दरअसल इस प्राइवेट अस्पताल में मयंक गोयल के चाचा भर्ती हैं, जिन्होंने अपने भतीजे से फरमाइश की वो उज्जैन से देवास आकर उन्हें गाना सुनाए। मयंक भी अपने चाचा से मिलने दौड़ा चला आया। चाचा को संगीत से जादू की झप्पी दी और फिर यहाँ भर्ती मरीजों ने शुरू कर दिया मयंक से फरमाइशी गीतों का यह सिलसिला। ये वो मरीज हैं जो तमाम तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पैंडेमिक माहौल में उनके टेंशन को दूर भगा रही है ये म्यूजिकल थेरेपी। कैसे इन नगमों ने माहौल को खुशनुमा कर दिया है। ये धुन कह रही है उम्मीद मत छोड़िए, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद दतिया से बड़ी खबर है। कोविड वार्ड में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वार्ड में भर्ती मरीजों से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की, उनका हालचाल भी जाना। अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मरीजों को भी अपना परिचय दिया उन्होंने और कहा कोई परेशानी है तो हमें बताएं। दतिया अस्पताल पहुंचकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न केवल लोगों का हाल चाल जाना, अपना परिचय दिया। अस्पताल के जो हालात हैं, अस्पताल में जो जरूरी सेवाएं हैं, उनका भी उन्होंने जायजा लिया और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि हर हाल में बेहतर इलाज जो भर्ती मरीज हैं उनका अस्पताल में किया जाए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अस्पताल पहुंचे और कोविड वार्ड में पहुंचकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, अपना परिचय भी दिया। तो दतिया में कोविड वार्ड में, दतिया में अस्पताल में कोविड वार्ड में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया और खुद हालांकि पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो पहुंचे थे। पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड पहुंचे और मरीजों से बातचीत भी की, पूछा भी कि किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, अगर कोई परेशानी है तो बताएं उन्हें। जायजा भी लिया व्यवस्थाओं का, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं अस्पताल की। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों को निर्देशित भी किया कि जो मरीज हैं उनका बेहतर इलाज मिले,
सही तरीके से उपचार हो मरीजों का। और दरअसल जनप्रतिनिधियों के नेताओं की ऐसी कोशिशें हौसला बढ़ाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं मरीजों की, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त भी करती हैं। और इसीलिए हम लगातार कह भी रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों को, कि व्यवस्थाओं पर अगर वो नजर रखें। और जैसा कि नरोत्तम मिश्रा खुद पहुंचे जब अस्पताल, तो स्वाभाविक है कि इस अस्पताल की, न केवल इस अस्पताल की बल्कि पूरे दतिया जिले के अस्पतालों की स्थितियों पर उनकी निगाह होगी। और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है उसकी तुरंत सूचना उन्हें मिले। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिसका जिक्र बार बार न्यूज 18 कर भी रहा है कि जनप्रतिनिधि अगर व्यवस्थाओं पर नजर रखें, खुद मॉनिटर करें, तो हालात बहुत हद तक सुधर सकते हैं, हौसला बढ़ सकता है। आज ये तस्वीर सामने आई जब दतिया अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, खुद पीपीई किट पहने हुए थे, लोगों से, जो मरीज भर्ती हैं, उनसे उनका हालचाल जाना, परेशानी भी पूछी। बिल्कुल ठीक प्रशांत, ये मध्य प्रदेश के मेरी समझ से पहले ऐसे मंत्री हैं जो कोविड वार्ड तक गए, पीपीई किट पहन के गए। लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं मंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीपीई किट पहन के अंदर जाके वो मरीजों से मिलना और उनसे बात करना, उनकी मुश्किलें समझना, ये ऐसा करने वाले वो पहले मंत्री हैं। और इससे आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब लगेगा अस्पताल के स्टाफ को भी कि अगर मिनिस्टर पीपीई किट पहन के अंदर तक आ रहे हैं, तो फिर उनकी जो भी कुछ अगर उनके थोड़ी इलाज में अगर मान लीजिए या व्यवस्थाओं में कोई खामियां होंगी तो वो अपने आप दूर हो जाएंगी। एक अच्छा उदाहरण पेश किया नरोत्तम मिश्रा जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रशांत जी। ये उदाहरण है और ऐसे उदाहरण हम आशा भी करते हैं कि और दूसरे जिलों में भी मिले। बार बार ये बात भी, इस पर भी लगातार चर्चा करने की, हर जिले में अगर ऐसे जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाएं तो शायद मध्य प्रदेश की हालात सुधर जाएं, व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएं, काला बाजारी रुक जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं होने लगें। प्रवीण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, जो ये इससे होता क्या, 19 मरीज भर्ती थे अंदर केवल, लेकिन एक ये प्रतीकात्मक जो एंट्री है ना, ये केवल 19 लोगों तक इफेक्ट नहीं करेगी। आप ठीक कह रहे हैं कि भाई दतिया के जितने भी अस्पताल होंगे वो सतर्क हो जाएंगे, या ग्वालियर के सतर्क हो जाएंगे कि भाई आएंगे मंत्री जी, अंदर आके देख के जा सकते हैं। फिर क्या मुश्किल है, बहुत सारे परिजन आरोप लगाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उनके परिवार के लोग जो कि कोविड पेशेंट हैं वो अंदर किस हालत में हैं या क्या स्थिति है। तो ये मुश्किलें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ये दोनों चीजें हैं, एक तो फिर जो वहाँ जो भी मेडिकल स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, उसको मोरल सपोर्ट भी मिलता है, जाके अगर वो कुछ आवश्यक निर्देश देते होंगे या ये कहा होगा कि हम चलिए मदद कर रहे हैं, सरकार आपके साथ है। तो ये दोनों पक्षों के लिए जरूरी है, इलाज कर रहे व्यक्ति के लिए भी और इलाज ले रहे मरीजों के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिला अस्पताल, माफी जी, जो अस्पताल जहां पर कोविड मरीज भर्ती थे, उस अस्पताल में खुद उस कोविड वार्ड में पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, मरीजों से बातचीत की। सुनिए। नाम बताओ। मेरा नाम नरोत्तम मिश्रा है। कोई दिक्कत? अरे चलने में नहीं, इलाज में दिक्कत करेंगे, कोई खाने पीने में कोई शिकायत करेंगे, धीरे धीरे ठीक होगी ना। मेरा नाम नरोत्तम मिश्रा है। कोई भी बात को बताना है, मेरा नाम नरोत्तम है, कोई बात हो तो बताइए। तो नरोत्तम मिश्रा अस्पताल पहुंचे, जायजा लिया कोविड वार्ड का और न केवल मरीजों से बातचीत की, परेशानियां भी जानी कि अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। यह हौसला भी बढ़ाता है मरीजों का जो अस्पताल में भर्ती हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।